मंत्रों का स्वरूप और प्रयोजन। श्री ने कहा, मेरा चिद्रूप स्वरूप मंत्राध्या संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों को पार करने के लिए तथा संसार सागर में रहने वाले जनों के भोग के लिए और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए एवं आराधना की सिद्धि के लिए उनके मन के आलम्बन के लिए अत्यंत उदार है। यही मंत्राध्या वास्तववादी मूर्तियों के रूप में प्रकट होता है। ये सभी प्रकार के मंत्र चिदात्मा, सर्वगामी और सर्व साधक हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु के शास्त्र में गुप्त रूप से रहने वाले ये मंत्र मनन करने वालों की रक्षा करते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान के ये सभी मंत्र मेरी निर्मल मूर्तियां हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया ये चारों पदाध्या के स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। जागृत वाह्य इंद्रिय का क्रम है। जब समस्त वाह्य इंद्रियों का व्यापार तमोगुण से अभिभूत हो जाता है, संस्कार के अभाव के कारण जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे स्वप्न कहा जाता है, और स्वप्न के अभाव में वही अंतःकरण की वृत्ति सुषुप्ति का रूप धारण कर लेती है। जब ज्ञानी पुरुष की मनोवृत्ति तमोगुण से अभिभूत ना हो और वाह्य एवं अंतःकरण की वृत्ति सर्वथा व्यापार रहित हो तथा केवल शुद्ध सत्य का प्रसार हो, तब तुरिया संज्ञक वृत्ति होती है। इस प्रकार पदाध्या में 4 प्रकार के मार्ग अर्थात अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार जब जीव तुरीय अवस्था को छोड़कर सुषुप्त आदि अशुद्ध एवं मलिन अवस्था में पड़ा रहता है, तब माया से लेकर पृथ्वी पर्यंत भुवन पद्धति उसे अपने में युक्त कर लेती है। इसी को भुवनाध्या समझना चाहिए। ये सर्वथा अशुद्ध और मल के कीचड़ से सनी रहती है। ये मंत्र भुवनाध्या मंत्र इस प्रकार के राग युक्त नरों से सर्वदा क्रीड़ा करते हैं। वे उन भोग के माया जाल, इंद्र जाल पुरुषों को दिखाकर मोहित करते रहते हैं, किंतु जब गुरु सदैव होकर उन्हें अपनी करुणा की दृष्टि से देख लेते हैं, ये भुवनाध्या मंत्र उस पुरुष को पग पग पर वैराग्य उत्पन्न करते हुए उस भुवनाध्या से पार उतार कर धीरे धीरे उसे शुद्ध मार्ग में ले जाते हैं। तब वे मंत्र रूप शुद्ध शब्द ब्रह्म में स्नान किए हुए उस पुरुष को महाश्री की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार ये मंत्र महान आत्मा वाले हैं जो पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। ये मंत्र अधम, मध्यम एवं उत्तम भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, जो सृष्टि के उपकरण के रूप में प्रकट हो गए हैं और जो नश्वर फल प्रदान करते हैं। बुद्धिमान उन्हें अधम मंत्र समझे। जो मंत्र शक्तियों सहित विभव देवताओं की मूर्ति के स्वरूप हो गए हैं, उन्हें मध्यम मंत्र समझना चाहिए। जो व्यूह की मूर्ति धारण करने वाले मंत्र हैं, वे उत्तम मंत्र हैं। ऐसे उत्तम मंत्र लक्ष्मी नारायणात्मक शब्द ब्रह्म में सर्वदा स्नान करते हैं। जो भगवत भाव की व्यवस्था वाले मंत्र हैं, वे मंत्र उत्तमोत्तम हैं। इस प्रकार मंत्र के ज्ञाता विद्वानों को मंत्र की ज्येष्ठता और कनिष्ठता का विचार कर प्रयोग करना चाहिए। 5 रात्र में कहे गए मंत्र उत्तम प्रकार के हैं। त्रिगुणात्मक मंत्र मध्यम हैं। तंत्रों में कहे गए काम्य कर्म के मंत्र शास्त्र की दृष्टि से अधम समझना चाहिए। ज्ञान आदि कला अंग वाले मंत्र उत्तम हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अंग वाले मंत्र मध्यम हैं, और जिनमें कला आदि कोई अंग नहीं है, वे मंत्र अधम हैं। हे सुरेश्वर, अब इसके बाद भी इनका
उत्तमत्व स्नेह, जिसमें बीज एवं पिंड दोनों हों, वे उत्तम मंत्र हैं। जिसमें केवल बीज या केवल पिंड हो, वे मध्यम संज्ञक मंत्र हैं। जिसमें बीज ना हो और ना पिंड हो, ऐसे मंत्र को अधम समझना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला आचार्य इस प्रकार के मंत्र के विधियों का ध्यान करता हुआ शिष्य द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके स्वरूप के अनुसार मंत्र प्रदान करे।